Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. Very good morning class to all of you. You're most welcome at the Major Kalshi classes Prayagraj. Today we will discuss about the most 30 important questions for MNS 2020. Clear class? जैसा कि हमने आपसे वादा किया था प्रीवियस क्लास में कि हम आपके लिए 30 सीरीज की क्वेश्चंस लेकर के आएंगे एमएनएस के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं क्लास, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके आधार पे ही हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी को इसमें ऐड ऑन किया है, और कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। वो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूरे इस 30 क्वेश्चंस की सीरीज को, पूरे सेशंस को देखिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको सेशंस पसंद आए। अगर बहुत पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मोटिवेशंस का काम करता है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, इस प्रकार की सीरीज अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि सर इस सीरीज की कैरी ऑन करिए। ठीक है क्लास? और जो क्वेश्चंस आज हमने डिज़ाइन किए हैं वो एक पूरी कंबाइंड स्टडी है, जो पेपर आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसी के आधार पे। तो ये सेशन अच्छे से तरीके से देखिएगा। कोई भी अगर डाउट्स हो तो वो आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। क्लियर हो गई बात? तो अब हम अपने क्वेश्चंस की स्टार्टअप करते हैं। अगर हम बात करें तो जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है डियर क्लास, क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड कोरमो जॉब्स ऐप? ऑप्शंस आर हियर. Option A, Yahoo, Facebook, Twitter and Google. What will be the right answer dear class? Option D will be the right answer, Google. The company name was Google started Kormo job app. Clear? Just like Naukri.com, Glassdoor और अन्य प्रकार की जो जॉब एजेंसीज हैं उन पे ही एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये भी एक ऐप है, वो भी क्या करेगा, आपको जॉब्स देगा। फर्स्टली गूगल लॉन्च दिस ऐप इन 2018 इन बांग्लादेश। क्लियर क्लास? लेटर ऑन इनिशियली इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, इट मींस इंडिया। ओके, हमको क्वेश्चंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को समझने हैं, रिलेटेड इससे क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गूगल वाज फाउंडेड इन द 1998 and where is the headquarter dear class? It is a USA based company. It means USA having a headquarter as a California. Clear? Who founded this company? Okay, if we talk about the Larry Page, okay, and Sergey Brin established this company. He was the founder. And currently exam point of view, if we talk about who is the CEO, Sundar Pichai. Clear class? So these are the expected questions from these parts. Google's founder, Twitter founder, maximum characters word used in the Twitter. इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ. The right answer will be the third rank. Okay. If we talk about dear class, this will be right answer will be third. It means what was the first rank? किस देश की पहली रैंक है इसमें अगर मैं बात करूं तो having a first rank China and second rank USA. And the survey was conducted by ना एक कंपनी है, तो यूएस बेस्ड कंपनी, उसने इसका सर्वे किया था, कुसमैन। ओके, कुसमैन यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने इसका सर्वे किया था किसका? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स का। और इंडिया ने जो प्लेस इस पे प्राप्त किया है वो कौन सा है? थर्ड रैंक है इंडिया के। क्लियर हो गई बात? चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन विच ईयर कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिफोर 2020? देखिए ये क्वेश्चन काफी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। मैंने अभी तो आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। वो कब लॉन्च की गई? 2020 में ना, नई शिक्षा नीति। तो अब इससे पहले कब लॉन्च की गई थी? तो 1986 में, बिफोर द 34 ईयर्स ईगो। कब? 1986 में लॉन्च की गई थी, और आज से लगभग क्लास 34 साल पहले। अब इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं 1986 इज द राइट आंसर, 1990, 2005। हाँ, 2005 में क्या किया गया था?
एनसीएफ का किया गया था, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया था इन विच ईयर 2005। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड? प्रमोद कुमार त्यागी, विनय कुमार सक्सेना एंड क्रिस्टीना जॉर्जीवा, गीता गोपीनाथ। अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा एंड गीता गोपीनाथ बोथ आर द वुमेन्स एसोसिएटेड विद द IMF एंड गीता इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन नेटिव। ओके, गीता गोपीनाथ IMF से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, बट राइट आंसर विल बी डायरेक्टर जनरल ऑफ अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड विल बी प्रमोद कुमार तिवारी। क्लियर? इस प्रकार के प्रश्न रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, करंट टाइम में SBI के चेयरपर्सन कौन है ना, और अगर पूछा जाए तो WSO का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? डेविड मालपास, समीर निगम, मनोज आहूजा, अजय त्यागी। डेविड मालपास इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का क्या प्रमुख काम है? ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड बैंक काम करता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रेसिडेंट नेम ऑफ द इंडोनेशिया। ऑप्शंस हैं जोको विडोडो, जायर बोल्सोनारो, इब्राहिम मोहम्मद सोली, शेख खलीफा, बिन जायद अल नहयान। तो राइट आंसर विल बी जोको विडोडो। अब जोको विडोडो की अगर मैं बात करूं तो इंडोनेशिया के क्या है? प्रेसिडेंट है। क्लियर हो गई बात? इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। क्लियर? और गवर्नमेंट ने डिसाइड भी किया है कि जकार्ता विल बी शिफ्टेड, क्योंकि जकार्ता ऐसी प्लेस पे है जहां पे मे भी चांसेस प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि हो सकता है आने वाले समय में डूब जाए, तो ये भी गवर्नमेंट का एक प्लान है। और जैल्स बोल्सोनारो की अगर मैं बात करूं तो ये ब्राजील से एसोसिएटेड है। इब्राहिम मोहम्मद सोलीह की बात करी जाए तो ये कहां के प्रेसिडेंट है? मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोलीह। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान कहां के हैं भाई? UAE के। क्लियर हो गई बात? इस तरीके के सारे वर्ल्ड वाइड हमें प्रेसिडेंट्स जो करंटली अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और जिन्होंने रिजिग्नेशन दिया है किसी कारणवश, तो वो भी हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? 2021 में अगर मैं बात करूं तो किस रैंकिंग जो हुई है QS रैंकिंग, तो वो की गई है इस आधार पे कि वेल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिसिप्लिन्ड है, कल्चर्ड है, और यहाँ की स्टूडेंट्स ने काफ़ी इनोवेटिव वे में अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड वाइड, तो इस बेस पे किया गया। तो मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो टॉप पे है, स्टैनफोर्ड सेकेंड टॉप यूनिवर्सिटी है। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो IIT बॉम्बे एंड अगर मैं बात करूं तो बेंगलुरु के, इनके भी रैंक्स हैं, लेकिन टॉप पे जो है वो आपकी USA की जो है वो यूनिवर्सिटी है। क्लियर हो गई बात? सेकंड पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर? हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? अब ये बात कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो इनिशियली इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसे घग्गर सिविलाइजेशन भी जाना जाता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जहां से भी उत्खनन कार्य प्रारंभ होते हैं उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम डाल दिया जाता है। तो यहां पे ऑप्शंस हैं प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स, मेडिटेरियन, मंगोलॉइड्स, एस्ट्रोलॉइड्स। तो इनका जो एक तरीके से है वो ऑप्शंस होंगे 1 2 3 4, चारों ऑप्शंस सही होंगे। क्लियर हो गई बात? इट मींस 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विच रूलर एस्टेब्लिश्ड पाटलिपुत्रा सिटी एज द इन्फ्लुएंसेस ऑफ गंगा? अजातशत्रु, उदयन, अशोका, घनानंद। उदयन विल बी द राइट आंसर बिकॉज ही शिफ्टेड द कैपिटल। ओके, ही शिफ्टेड द कैपिटल, ओके, पाटलिपुत्रा। क्लियर हो गई बात? अब अगर इनकी बात करूं जा तो बेसिकली ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और हर्यक डायनेस्टी के अगर मैं इंपॉर्टेंट रूलर्स की क्लास बात करूं तो वो इंपॉर्टेंट रूलर्स में पहला जो बंदा आता है वो बिंबिसार, और इसी के कंटेम्परेरी थे कौन? गौतम बुद्धा। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। और जीवक ने गौतम बुद्ध जी का उपचार भी किया था ना। अब बात करते हैं बिंबिसार के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है वो अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु ने ही अपने फादर की हत्या कर थी, यानी कि बिंबिसार की ना। देखो, बिंदुसार और बिंबिसार अलग है। बिंदुसार अलग कैटेगरी का रूलर है और बिंबिसार ये हर्यक डायनेस्टी का। क्लियर हो गई बात? तो बिंबिसार was a founder of Harappa dynasty and second ruler was Ajatasattu, and if we talk about the third most important ruler was Udayan. It means Harappa dynasty से belong करते हैं कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। क्लियर हो गई सबको बातें? चल अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नंद डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, हरक्या डायनेस्टी ना। तो ये डायनेस्टीज को देखो, आपको रटना नहीं है डियर क्लास, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो इसके लिए हमने ट्रिक लिख ली हसीन माशुका के साथ, माशुका के साथ। अब देखना फर्स्ट वर्ड हम टेस्ट करेंगे। एच फॉर हर्यक डायनेस्टी, पहले कौन सी डायनेस्टी आई जिसने मगध पे रूल किया, वो थी हर्यक डायनेस्टी। दूसरी कौन सी आई, शिशुनाग डायनेस्टी, सेकेंड। अब शिशुनाग डायनेस्टी के बाद अगर मैं बात करूं तो तीसरी जो कौन सी आई, नंद डायनेस्टी, फाउंडर महापद्मनंद। तो पहली हर्यक डायनेस्टी, दूसरी शिशुनाग डायनेस्टी, तीसरी नंद डायनेस्टी। चौथी कौन सी है भैया, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मौर्य डायनेस्टी। अब अगर पांचवें की बात करूं तो सुंग डायनेस्टी और फाउंडर पुष्यमित्र सुंग। सुंग के बाद कण्व डायनेस्टी और एस फॉर सातवाहन डायनेस्टी। और इन्होंने ही क्या किए थे, शीशे के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के चलवाए थे, शीशे के ग्लास कॉइन्स चलवाए थे। क्लियर हो गई बात। अब पहला हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, दीज आर द 7 डायनेस्टी। ये तीसरे नंबर पे हो गई, ये मौर्य डायनेस्टी चौथे नंबर पे ना। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सुंग डायनेस्टी जो है, सुंग डायनेस्टी ये आपकी चौथे नंबर पे हो गई मौर्य, पांचवें पे सुंग डायनेस्टी और छठवें पे कौन सी हो गई, कण्व डायनेस्टी ना। और सातवें पे कौन सी हो गई, सातवाहन डायनेस्टी। क्लियर कट बात हो गई, सबको पता चल गया। चल अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा डियर क्लास, अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले हरक्या डायनेस्टी, हरक्या डायनेस्टी के बाद दूसरी जो है वो हमारे पास कौन सी आती है, नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य, मौर्य के बाद सुंग डायनेस्टी। तो यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, फॉलोइंग डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर हो गई 10th का बी। हु हैज डिसिफर्ड द रॉयल ऑर्डर्स ऑफ अशोका फॉर द फर्स्ट टाइम, जॉर्ज बुलर, जेम्स प्रिंसप, मैक्स मुलर, डब्ल्यू जोन्स। और जेम्स प्रिंसप विल बी द राइट आंसर बिकॉज ऑफ 1837। पहला बंदा ऐसा था जिसने उनकी कैलीग्राफी को पढ़ा। क्लियर हो गई बात। चल नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं डियर क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, कुषाण। देखिए जो रूलर्स हैं उनके सामने क्या लिखे हुए हैं, कॉइन्स ना। उन्होंने कौन कौन से कॉइन्स चलवाए, तो कुषाण गोल्ड एंड कॉपर बिल्कुल राइट है, चलवाया था इन्होंने कुषाण डायनेस्टी ने। गुप्ता डायनेस्टी गोल्ड और सिल्वर, और गुप्ता डायनेस्टी में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ये सबको पता है। ओके, टाइम पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त के समय में ऐसा माना गया कि सर्वाधिक सिक्के जारी कर दिए गए हैं गोल्ड्स के। तो अब बात करते हैं सातवाहना, गोल्ड लिखा हुआ है, कलचुरी गोल्ड सिल्वर कॉपर। सातवाहन ने गोल्ड कॉइन्स नहीं चलवाए थे, कौन से चलवाए थे डियर क्लास, सातवाहन ने चलवाए थे। आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलवाए थे, ग्लास कॉइन्स चलवाए थे शीशे के। क्लियर हो गई बात। चल और देखिए सातवाहन डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं डियर क्लास, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो इनकी माता का भी नाम पुत्र के साथ जुड़ा होता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जितने भी रूलर्स होते थे तो इनकी मदर्स का नेम भी इससे पता चलता था कि मातृसत्तात्मक समय के बारे में चलता है। और इन्होंने ही भूमिदान देने की परंपरा भी प्रारंभ की थी। क्लियर हो गई बात। चल डायमेकस केम टू इन इंडिया ड्यूरिंग विच रूलर टाइम पीरियड, बिंदुसार, हर्षवर्धन, मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो बिंदुसार के समय में कौन आया डियर क्लास, आप बताएं हमें भाई, बिंदुसार के समय में कौन आया, डायमेकस आया। बिंदुसार के समय में कौन रूलर आया था, तो डायमेकस आया था। क्लियर हो गई बात। तो यानी कि बिंदुसार के समय में कौन आया, डायमेकस आया। क्लियर हो गई बात। अब बिंदुसार के बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि चलिए डायमेकस विल बी द राइट आंसर, डायमेकस केम टू इन इंडिया ड्यूरिंग विच रूरल टाइम पीरियड, बिंदुसार विल बी द राइट आंसर। चलो लेकिन अनदर ऑप्शन, हर्षवर्धन के समय में कौन आया, हुएनसांग।
H फॉर हर्षवर्धन, H फॉर ह्वेनसांग, कभी भूलेगा नहीं आपको। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया, यानी एमबीटी के समय में कौन आया भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का रूलर था। इसके समय में कौन आया, इब्न बतूता, जिसने कौन सी बुक लिखी थी, रहला आर सफरनामा। और यही इब्न बतूता किसके समय में आया था, विजयनगर साम्राज्य में भी आया था, ये याद रखिएगा। कब आया था, 1333 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई भाई, 1336 ईस्वी में। किसने की, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। क्लियर हो गई बात। हरिहर और बुक्का जब रिवॉल्ट्स कर दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट साउथ इंडिया में, तो उन दोनों को प्रिजन कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था और दिल्ली लाया गया। उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और धर्म परिवर्तन कराने के बाद जब दोबारा वहां पे उस क्षेत्र में हुआ तो इन दोनों भाइयों को भेज दिया गया कि रिवॉल्ट इस प्रकार की ना हो, उसे सप्रेस करो, दबा दो। ठीक, तो वहां पे मौका पा करके इन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी का क्या किया, एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर। चल अब आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपीयर्ड इन द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी एंड प्रेजेंटेड गिफ्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही ऑप्शन हो सकता है, फिंच, रॉल्फ फिंच अकबर के समय में था, विलियम लॉन्गहॉर्न ये हो नहीं सकते नाम, हेनरी ऑक्सीजन विल बी द राइट आंसर। ओके। और शिवाजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो शिवाजी के फादर का क्या नाम था, शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाजी बाई, दादा कोनदेव इनिशियल उनके टीचर थे, उन्होंने सारी चीज शिक्षाएं दी उन्होंने। और शिवाजी ने ही अगर मैं बात करूं तो लगभग 35 फोर्ट्स को जीता था, जिसमें से 23 किसे दे दिया था, मुगलों को बाद में पुरंदर की संधि के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की ट्रीटी कब हुई, यह हुई थी कब, 1665 में डियर क्लास ना। और शिवाजी किसके कंटेम्प्रेरी थे, औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। शिवाजी को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा कहा था। क्लियर हो गई। और स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को लुटेरा राज्य भी कहा था। ठीक है। शिवाजी जी के ही समय में आपने पढ़ा होगा अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, पेशवा। और शिवाजी की जो नेवी थी बहुत उन्नत किस्म की थी। क्लियर। तो उन्होंने मैड नायक भंडारी और दरिया सारंग दो अपने नेवी कमांडर्स को अपॉइंटमेंट किया था और अपना हेडक्वार्टर नेवी का कहां कर दिया था, कोलाबा महाराष्ट्र। चल ये बात हो गई यहां तक। द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इज वुड्स डिस्पैच ऑफ 1884, हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सेटलर कमीशन। राइट आंसर विल बी द वुड्स डिस्पैच 1854। और इसी ने क्या किया, एक तरीके से भारत में शिक्षा में एक अभूतपूर्व क्रांति लाने का प्रयास किया उस समय। क्लियर हो गई बात। फिर काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनिशियली अगर मैं बात करूं इंडियन एजुकेशन में। कुछ लोग ये मानते थे कि जो भारतीय संस्कृति की एजुकेशन शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में हो, और लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि ये इंग्लिश में ही हो। फिर लॉर्ड मैकाले ने भी रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं और काफी लोगों ने मिलकर के कहा भाई अंग्रेजी ही भारत में जो लैंग्वेज है, एजुकेशन का मीडियम है, वो इंग्लिश ही होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 15वें का ए होगा। अब 16th की बात करते हैं डियर क्लास। मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात कर रहा है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। अब लिस्ट ए और लिस्ट बी की अगर मैं बात करूं तो ये आईएनसी के सेशंस की बात कर रहा है और दूसरी लिस्ट किसकी बात कर रहा है भाई, आज टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो आप सबको पता है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी डियर क्लास। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, 1885 में। और इसका क्या नाम रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना फाउंडर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने, ब्रिटिश अधिकारी ने, आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर थे जिनका नाम था एलन ऑक्टिवन ह्यूम, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कि 1885, देखिए पहले आईएनसी नहीं था, पहले क्या था, आईएनयू, मतलब इंडियन नेशनल यूनियन था। तो यू को दादा भाई नौरोजी के सजेशंस पे क्या किया गया, सी में कन्वर्ट कर दिया, कांग्रेस में। और कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया, अमेरिका की हिस्ट्री से, अमेरिका के इतिहास से लिया गया। क्लियर हो गई बात। अब इसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया तो वेमेश चंद्र बनर्जी भी बनाए गए। और पहला कहां हुआ, बॉम्बे में हुआ। पहले पुणे में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन वहां पे बीमारी फैल गई, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं बन पाए कि यहां पे किया जाए। फिर बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आईएनसी का पहला वो किया गया। क्लियर हो गई बात। और कंटिन्यूअसली 1 ईयर गैप पे होता रहा। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि गांधी जी अंतिम और पहली बार अगर मैं बात करूं तो किस आईएनसी सेशन में हेड बने थे, 1924 बेलगांव कर्नाटका के अधिवेशन में। क्लियर हो गई बात। तो और इससे क्वेश्चन आईएनसी से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी बने, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
दादा भाई नौरोजी ने ही पूरी दुनिया को प्रतिव्यक्त किया है, पर कैपिटा इनकम दिया। और उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो बाद में पाकिस्तानी ओरिजिन के महमूद उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया, SDI। सबको क्या दिया? SDI। क्लियर हो गई बात। अब आगे अगर डियर मैं क्लास बात करूं तो जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन है वो भी इन्होंने ही दी थी, और इनकी बुक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और दादा भाई नौरोजी जी INC के 3 बार अध्यक्ष बने थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले यूरोपियन अध्यक्छ कौन बने? जॉर्ज यूलिक। कहां पे बने? इलाहाबाद में। क्लियर, ये सारे क्वेश्चंस INC से रिलेटेड हो सकते हैं। चल अब इसको बात करते हैं 1885। तो पहला 1885 का जो हुआ था बॉम्बे में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यानी कि A का 4 विल बी द राइट आंसर। अब 1886 का जो हुआ वो कहां पे हुआ भाई, और उसके प्रेसिडेंट कौन हुए? दादा भाई नौरोजी दी थर्ड। अब बात कर रहा है 1887 का, बदरुद्दीन तैयब जी थे। यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हेयर क्लास। तो 16 का बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। चल अब बात करते हैं, द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया 1838 वाज नोन एज ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी 1838 में जो बनी थी वो लैंड होल्डर्स सोसाइटी कह सकते हैं या एसोसिएशन कह सकते हैं, यही बनी थी। क्लियर हो गई बात। चल अब द डिवीजन ऑफ अ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द हुज इंस्पिरेशंस। अब देखिए यहां पे ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और USSR। तो हम बात करते हैं कि देखिए एक सेंट्रल और स्टेट की बात कर रहा है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं डियर क्लास तो कनाडा विल बी द राइट आंसर। कनाडा विल बी द राइट आंसर ना। और ऑप्शंस अमेरिका से जो हमने लिया है वो क्या लिया है? प्रियम्बल लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूरी दुनिया का जो फादर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा देश है? ब्रिटेन। यहां से हमने लॉ चीजें ली हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ली है, सारी चीजें ली हैं। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट लिया है, बट प्रेसिडेंट का पोस्ट हमने कहां से लिया है? USA से लिया है। क्लियर हो गई बात। लेकिन टर्म डिफरेंस है, USA में 4 ईयर के लिए बनते हैं प्रेसिडेंट, हमारे यहां कितने? 5 ईयर के लिए। क्लियर हो गई बात। टर्म डिफरेंस है, ठीक है। और हमने USA से काफी सारी चीजों को लिया है, इंपीचमेंट प्रोसेस लिया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस पे। क्लियर हो गई बात। चल हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल। क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी फेडरल का मतलब तो संघीय होता है, सबको पता होगा। क्वासी का मतलब अर्ध संघीय। अब देखिए कैसी कंडीशंस ऐसी बनती है कि इंडिया में सारी पावर वेस्टेड इन हैंड ऑफ यूनियन हो जाती है, कभी कभी स्टेट के पास पूरी पावर रहती है, तो इसे क्वासी फेडरलिज्म की कंडीशंस कहा जाता है। और केसी व्हीलर साहब ने ऐसा कहा था। 19 का डी विल बी द राइट आंसर। प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11, 1 से 4, 36 से 51 और आर्टिकल 12 से 35। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया है, CA आया है, NRC आया है, तो काफी बवाल हुआ है इसके चीजों को लेकर के। तो आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है ना कि प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप आर्टिकल, देखिए अगर हम बात करें एक ट्रिक की तो UCFDI। अब देखो इसको याद रखना, तो ये आपके संविधान का पहला भाग है यूनियन, दूसरा भाग क्या है? सिटीजनशिप, तीसरा क्या है? फंडामेंटल राइट्स, चौथा क्या है? DPSP। अब 1 से 4 तक क्या है? यूनियन के बारे में बताया गया है, और 5 से 11 तक किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, और 12 से 35 तक क्लास क्या बताया गया है? बताया गया है किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 4th में है, और 4th के A में ही है फंडामेंटल ड्यूटी। कितनी है वर्तमान समय में डियर क्लास? 11 मौलिक कर्तव्य हैं आपके पास ना। क्लियर। सरदार सिंह स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर इसे जोड़ा गया था। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब आगे अगर मैं बात करूं डियर क्लास, तो एक चीज समझिएगा कि जो DPSP है वो कहां से कहां तक है? 36 से 51, और 51 के क में ही क्या किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड ऑन किया गया है। तो क्लियर हो गई बात। यानी कि सिटीजनशिप के बारे में किसमें बताया गया? हमें 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत। चल अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गई बात। 5 to 11 फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स कांट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड, नॉट श्योर, नॉन ऑफ दिस। देखिए अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स ग्रांट टू इंडियन सिटीजनशिप कैन बी सस्पेंडेड, okay, during the time period of emergency, during the another irregularities happened in the particular area, then president can impose, or president having all the
power related to the fundamental rights, it can be suspended during the time period of emergency. Clear? Who can remain on his post till the mercy of a president? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका तो टेन्योर फिक्स है. इलेक्शन कमीशन इनका भी 65/6 है. तो भाई गवर्नर का और स्पीकर ऑफ लोकसभा ये भी फिक्स है. गवर्नर जो राज्यों के राज्यपाल हैं वो मर्सी पे बने रह सकते हैं आगे तक. अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर आर्टिकल एसोसिएटेड विद, बहुत आसान है. देखिए आर्टिकल 155 विल बी द राइट आंसर. आर्टिकल 61 में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो इंपीचमेंट की बात करता है. आर्टिकल 52 एसोसिएशन विद द प्रेसिडेंट है. आर्टिकल 72 पर्डन पावर के बारे में बताता है. तो यही राइट आंसर होगा 23 का ए. Who was the first woman judge of Supreme Court? Leela Seth, Indira Jaising, Fatima Bibi will be the right answer. Which of the following is the largest archipelago in the world? Okay, it means ऐसा एरिया जो चारों तरफ से जल से घिरा हो. मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, अंडमान निकोबार. इंडोनेशिया will be the right answer. Who is the president of Indonesia? Joko Widodo. अब बात करते हैं which of the following is the highlights of the Rally for Valley program in India? Environment degradation, biodiversity, resettlement of a displaced people, loss of agriculture. Right answer will be the environmental degradation. Okay, this is the most important question for MS 2020. Next, which of the following state has the highest irrigation coverage? Punjab, Karnataka, Uttar Pradesh, Uttarakhand. Punjab is the right answer. Okay, who wrote the book The Problem of Rupee? Dr. Bhim Rao Ambedkar written this book. If we talk about its origin and the solution, also the full name of this book was the Problem of Rupee, its origin and a solution. Clear? This book written by the Dr. Bhim Rao Ramji Ambedkar. Clear? He was the head of a drafting committee. Clear? And if we talk about, dear class, about the Bhim Rao Ambedkar ji, played an important role to making the Indian Constitution. भारतीय संविधान को बनाने में एक महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई. दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो इसी पर आधार या प्रेरित होकर के कहीं ना कहीं आरबीआई की भी स्थापना की गई. और स्थापना की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को. और इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? इसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया गया कोलकाता. बाद में इसे बॉम्बे में ट्रांसफर कर दिया गया. कब? 1937 में. वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास. लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल, अगर मैं बात करूं तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल की अगर मैं बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर. मेरिनो सीप्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो लीडिंग प्रोड्यूसर है. लेकिन अगर मैं बात करूं तो चाइना टोटल वेट में ज्यादा है. ओके, प्रोड्यूसिंग में टोटल वेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें चाइना है, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल में ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर. हु इज द ऑथर ऑफ बुक मेकिंग ऑफ अ न्यू इंडिया? द राइट आंसर विल बी द डॉक्टर विवेक देवराय. ठीक है. और इन्होंने एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक वे की अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्होंने भारत सरकार की मतलब एक हद तक अगर मैं बात करूं तो काफी एडवाइसेस दी जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने माना भी है, डॉक्टर विवेक देवराय की. तो ये डियर क्लास 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे. और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. अगर इस प्रकार की आप सीरीज चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें यस सर. और कैसा सेशन लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं. इस प्रकार के सेशन मैं कंटिन्यूअसली लाता रहूंगा. और इस प्रकार अब आगे से रैपिड फायर राउंड होगा. 30 मिनट में 50 क्वेश्चंस ले आने का प्रयास करूंगा. ओके, थैंक यू सो मच और बने रहिए हमारे मेजर कलसी परिवार के साथ. थैंक यू सो मच. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.